जय योगेश्वर अध्याय 17 श्लोक 16 मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपोमान समुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्त त्रिविधं नरे अफलकाङ्क्षिविर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परत्सोत्सादनर्थं वा तत्तामसमुदावृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। पूजनीय दादाजी ने जो महर्षि वेद व्यास ने जो बात बताई है उसके बारे में बताया है, वो आज थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, जीवन्तोऽपि मृता पंच व्यासेन परिकीर्तिता दरिद्रो व्याधितो मूर्ख प्रवासी नित्य सेवका। मतलब धनहीन इंसान सतत जो बीमार रहता है वो, तीसरा है मूर्ख, चौथा नित्य प्रवासी और पांचवा नियमित सेवक। ये पांच ही लोग जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, ऐसा महर्षि व्यास कहते हैं। कितने सारे चलते बोलते घूमते हुए इंसान हमारे आजू बाजू दिखते हो, जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, ऐसा व्यास जी कहते हैं। दरिद्री कंगाल इंसान जिंदा रहकर भी मृत समान है। देखो, जब एक्सीडेंट होता है उसमें से झोपड़ी में रहने वाले कितने सारे 15-16 लोग होंगे तो वो मर जाते हैं। अब इस एक्सीडेंट में मरे हुए इन लोगों के बारे में जब कोई पढ़ता है, वार्ता सुनता है, तो 2 मिनट के लिए कहता है यार बुरा हो गया, बस इतना हो गया और अपना चाय पीना शुरू कर देता है। कोई कीमत नहीं उन्हें। उसी प्रकार जो सतत बीमार रहता है वो भी मृत समान है। जो भटकती टोली रहती है उसके जैसा सतत प्रवास करता रहता है वो भी मृत समान है। और जो नित्य सेवक होता है, बाहर ऑफिस में साहब की सेवा और घर में पत्नी की सेवा, वो भी जिंदा रहकर मरे हुए इंसान की तरह है। इस श्लोक का वो अर्थ है। दादाजी कहते हैं, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर उसे पहचान लिया, समझ लिया, तो मृत्यु को भी जी सकते हैं और चैतन्यमय जीवन जी सकते हैं। इंसान दरिद्री कंगाल रहना नहीं चाहिए। पर कंगाल किसे कहते हैं, दरिद्री किसे कहते हैं? भर्तृहरि राजा जब फटी हुई चादर लेकर बैठा हुआ था, उतने में पार्वती माता आती है। वो प्रसन्न हो गई और उसने भर्तृहरि राजा से कहा कि मांग, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गई हूँ। तब भर्तृहरि कहते हैं, माते मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर से माता कहने लगी, ऐसा कैसे चलेगा, तुझे मेरे पास कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। भर्तृहरि राजा कहता है कि मेरे पास कुछ कमी है ही नहीं तो मैं तेरे पास क्या मांगू। फिर से वो कहने लगी कि तुझे कुछ नहीं चाहिए, यह बात सत्य है, पर मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा आना भी फोकट में जाना नहीं चाहिए, ये भी बात सत्य है। मैं देने के लिए आई हूँ और दिए बगैर तो जाऊंगी नहीं।
तो फिर भर्तृहरि कहता है कि ये भी बात सत्य है, तो देव अगर जाएगी नहीं, पर यह भी सत्य है कि मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। फिर भी अब बात ऐसी होती है कि त्रैलोक्य की शक्ति देने के लिए आई है और भर्तृहरि मांगने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में भर्तृहरि राजा कहता है कि तू विश्व की साम्राज्ञी है, दुनिया की विश्व की माता है, तो तुझे तेरे सामने तो मुझे झुकना ही है और झुकना ही पड़ेगा। इसलिए मैं मांगता हूँ, अब तू जहां खड़ी है बस वहां से थोड़ा बाजू हो जा, क्योंकि मैं सूरज का उष्मा ले रहा हूँ और तू बीच में खड़ी है, इसलिए मुझे सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है। तो बस थोड़ा बाजू हो जाए, इतना ही मुझे मांगना है। अब बताओ, ये जो फटी हुई चादर लेकर पहना हुआ भर्तृहरि गरीब है कि अमीर है? वो असली अमीर है, क्योंकि उसके पास अपूर्णता नहीं है। अब ये जो श्लोक है, दरिद्रो व्याधि तो मूर्ख, इसमें जो दरिद्र शब्द कहा गया है, वो वित्त इसके लिए नहीं है, मतलब इसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो दरिद्र, ऐसा नहीं है। तो दरिद्र शब्द का अर्थ यह बताया है कि जो हृदय, मन और बुद्धि से दरिद्र है, उसे दरिद्र कहते हैं। इंसान हृदय से कंगाल हो तो कैसे चलेगा? इंसान का भगवान के अस्तित्व पर विश्वास बैठ गया, जो मेरे भीतर बैठा है, यह अगर विश्वास बढ़ गया तो हृदय की कंगाली निकल जाएगी। बहुत सारे लोग उदार रहते हैं, वो कभी अकेले भोजन नहीं करते हैं, वो खुद खाते हैं और साथ में 200 लोगों को भी खिलाते हैं। पुराने जमाने के लोगों की मिजाज ही ऐसी थी। आज इंसान के पास बहुत कुछ रहता है, पर वो भयभीत होने के कारण बार बार कहता है, मेरे पास क्या है, मैं तो गरीब हूँ। अब देखो, ऐसा अगर हम कहते हैं तो भीतर बैठा हुआ भगवान सुनता है और वो कहता है तथास्तु। मेरे पास कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ देना नहीं है तो मत दो, पर मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। इसे दंभ कहते हैं, और भगवान को दंभ पसंद नहीं है। अब जब कोई कहता है कि मेरे पास तो क्या है, मैं तो गरीब हूँ, तो दादाजी कहते हैं कि भगवान ये सुनता है और तथास्तु कहता है, फिर अगले जन्म में तुझे वही मिलेगा। इसलिए कभी भी कुछ मांगना है, कुछ बोलना है तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान इतना दयालु है कि जो भी हम इच्छा मांगते या फिर कुछ भी जो बोलते हैं, भगवान वो इच्छाएं पूरी करते हैं। फिर हम कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों मिला, ये तो आपने मांगा था। जो आपने इच्छा व्यक्त की भगवान ने तो पूरी कर दी, इसमें भगवान की क्या गलती है? इसलिए कभी भी किसी से बोलते समय बहुत संभाल के बोलना चाहिए, दंभ कभी नहीं करना चाहिए। हमारा बड़ा घर होता है तो भी हम क्या कहते हैं, मेरे झोपड़ी में आ जाइए, गरीब की रोटी खाइए, चटनी भाकर कहते हैं हम मतलब इसके ऊपर दादाजी ने एक छोटा सा दृष्टांत बताया है कि होता क्या है कि हम कहते हैं कि हमारी क्या गलती है जो हमें ये मिला है। तो दादाजी कहते हैं आपने मांगा इसलिए मिला है। अब कैसे मांगते हो आप, या आपको भी पता नहीं कि आपने मांग लिया था। तो एक अमीर महिला थी, बहुत बड़ा उसका घर था। तो उसका लड़का पढ़ाई के लिए बाहर देश गया था, ऊंची शिक्षा के लिए, और पति जो था वो बिजनेस के लिए बाहर देश जाता था। तो इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो कमी थी, कभी भी कुछ भी
जब चाहे तब वो चीज मिलती थी, क्योंकि नौकर चाकर बहुत थे, खेती बहुत थी, तो काम पे भी लोग आते थे। तो वहां पर उसके घर के सामने एक छोटी सी झोपड़ी करके उसके खेती में जो काम करने वाला मजूर है वो पत्नी के साथ रहता था। तो इसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, पर इसके पास पैसा वगैरह सब कुछ बहुत था, बहुत सारा पैसा, सब कुछ सब कुछ। अब एक दिन क्या हो गया कि वो अपने घर के गैलरी में आकर खड़ी हो गई और इसने सामने देखा कि वो जो मजूर है, शाम हो गई थी, काम निपटा कर वहां पर आ गया था। उसकी पत्नी बाहर आ गई, उसने हाथ पैर धोने के लिए बाल्टी दे दी, पानी दे दिया, वो हाथ पैर धो लिए। फिर उसने चूल्हा जलाया, दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। फिर खाना पक गया, फिर खाना थाली में डाला और दोनों साथ में खाना खा रहे थे, हंसते बातें करते हुए खाना खा रहे थे। अब इसने वो देखा और इसने मन ही मन में कहा कि इसे कहते हैं जीवन। बस इसके मन में आ गया कि इसे कहते हैं जीवन। दादाजी कहते हैं कि अंदर का भगवान कहता है तथास्तु, फिर अगले जन्म में तुझे ये मिल जाएगा। तो जो भी हम इच्छाएं व्यक्त करते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमने कुछ मांग लिया है। हमारे मन का जो विचार रहता है, वो जितनी बार हम ऐसा सोचते हैं, भगवान भी तथास्तु कह देते हैं। इसलिए कभी भी दंभ नहीं करना। अगर किसी को नहीं देना है तो कोई बात नहीं, पर मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। मेरे पास बहुत कुछ है, पर दूसरे काम के लिए मुझे देना है, लग रहा है इसलिए मुझे नहीं देना है, ऐसा स्पष्ट कहने की हिम्मत चाहिए। पर इंसान के भीतर उतनी हिम्मत नहीं है। आज वैसी हिम्मत दिखती नहीं है, क्योंकि उसे लगता है संबंध बिगड़ जाएंगे, उसका डर लगता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि मेरे पास है, मेरा लड़का सीखेगा, साथ में 50 लड़के की सीखेंगे, ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा। जो अमीर होता है वो उदार होना चाहिए। जैसा हाथी जो होता है, वो खाना खाता है तो पहले वो एक जो पहला जो घास होता है वो फू करके उड़ा देता है, बाद में खुद खाना खाता है। इसका कारण क्या है कि जो खाना खा रहा है उसके साथ 200 कीड़े मकोड़ों को भी खाना मिलना चाहिए, वो उसका हेतु रहता है। इसलिए 100-200 कीड़े मकोड़ों को खाना खिलाकर बाद में हाथी खाता है। हाथी जो होता है वो मानी होता है। गालियां देकर अगर महाबत उसे खाना खिलाएगा तो वो खाएगा नहीं बिल्कुल। शेठ जी ने मारी हुई लात और शेठ जी ने फेंकी हुई रोटी कुत्ता खाता है, हाथी नहीं। हाथी दिल का बहुत अमीर है, वो अकेला कभी नहीं खाता। भगवान भी हृदय से अमीर है। भगवान के अस्तित्व की प्रतीति आने लगी तो जीवन में भी अमीरी आने लगती है और दरिद्रता, कंगाली निकल जाती है। आज इंसान मन से कंगाल हुआ है। दूसरे का सुख सहन नहीं होना, ये कंगाल मन का लक्षण है। इंसान जो है वो ढोंग करता है, दूसरों को मिली हुई सफलता उसके मन को सहन नहीं होती है। बाहर से उसका वो अभिनंदन भी करता है, पर अंदर से अंदर भीतर ही वो जलते रहता है। बाहर से झूठा दिखावा करता है, दूसरों का सहन करने के लिए विशाल मन लगता है, वो चाहिए। बाजू वाले के घर में अगर गाड़ी आ गई तो वो सहन करने के लिए बड़ा मन लगता है। जब बाजू वाला गाड़ी लेता है, फोर व्हीलर ले ली, तो उसने मिठाई लेकर इसके घर में आता है तो ये बड़ा खुश हो जाता है, दिखावा करता है। अरे वाह क्या बात है, आपने गाड़ी ले ली, वाह वाह वाह, अभिनंदन आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आधी रात में भी हमें कभी जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला सकते हैं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब वो जब चला जाता है तो पत्नी से कहता है, कुछ नहीं, 2 नंबर से लिया हुआ है, बाकी है क्या। ये अंदर ही अंदर वो चलता रहता है। दिखावा तो ऐसा करता है कि मेरा आपके ऊपर कितना प्यार है, आपने गाड़ी ली तो उससे ज्यादा खुशी मुझे हो गई। सब दिखावा है। ये सहन नहीं होता, ये मन की कंगाली है। ट्रक के पीछे बहुत बार अच्छे अच्छे बात लिखी हुई होती है। तो दादाजी ने कहा कि मैंने एक वाक्य पढ़ा था, हम चले तुम क्यों जले। मैं चल रहा हूं ये देखकर तू किस लिए जल रहा है। दुनिया में किसी का भला हो गया, किसी का अच्छा हो गया, तो इंसान उसके ऊपर क्यों जलता है। इसका कारण एक ही है, इंसान को दूसरे का अच्छा सहन नहीं होता है। इसलिए हृदय और मन की जो कंगाली होती है, चली जानी चाहिए। दरिद्री इंसान जो होता है, वो बुद्धि से दरिद्री होता है। जो इंसान केवल मेरा और आज का देखता है, वो बुद्धि से दरिद्री है। और जो सबका और कल का भी जो देखता है, उसे बुद्धि से अमीर इंसान कहा जाता है। प्रभु के अस्तित्व की निश्चितता अगर लग गई, समझ में आ गई, तो बुद्धि की अमीरी आ जाएगी। जो 3 लड़के थे, जिन्हें दादाजी ने छोटे बच्चों से सवाल किया कि पहले से पूछा, तुझे लड्डू दिया तो तू दूसरे को देगा क्या। तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपना लड्डू दूसरे को क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा। दूसरे से पूछा, तू देगा क्या। उसने कहा, मेरे पास अगर दो होंगे तो एक दे दूंगा। और तीसरे को कहा, तू तेरे पास जो लड्डू है वो दूसरे को देगा क्या। तो उसने कहा, जरूर दूंगा। तो दादाजी ने कहा, तू क्यों देगा। तो उसने कहा कि मैं अगर उसको लड्डू दे दूंगा, मेरा लड्डू दे दूंगा, तो मेरी माँ मुझे 2 लड्डू देगी। मेरा पूरा भरोसा है मेरी माँ के ऊपर। दादाजी कहते हैं, देने की ताकत कब आती है, जब भगवान के ऊपर 100% भरोसा है कि मेरा भगवान मुझे देगा, भगवान मुझे देगा। ये भरोसा जब आ जाता है, तब बुद्धि की और मन की कंगाली चली जाती है। ये बुद्धि की अमीरी अगर हमारे पास नहीं होगी, तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास की दृष्टि से हम जिंदा होकर भी मरे हुए हैं। इसलिए मन की और बुद्धि की कंगाली निकालनी है। इसके लिए भगवान के ऊपर 100% निष्ठा और श्रद्धा रहनी चाहिए। और ये श्रद्धा, ये स्वाध्याय से आती है। सतत सतत स्वाध्याय करने से मन की और बुद्धि की कंगाली चली जाती है। तब पता चलता है स्वाध्याय करने से कि भगवान मेरे पास है, विश्व चलाने वाली शक्ति मेरे पास है। आधी रोटी खाने का समय आ गया तो भी चलेगा, पर किसी के सामने लाचार नहीं हो जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। ये तेजस्विता या अस्मिता खड़ी हो जाती है। ये स्वाध्याय विचारधारा से होता है। और स्वाध्याय करने से ही मन की और बुद्धि की कंगाली चली जाती है। 2 पैसा कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे दरिद्री नहीं कहते। दरिद्री किसे कहते हैं, अमीर होकर भी अगर दूसरों को देने की दानत नहीं रखता है, दूसरों के सुख से जलता है, दूसरे के दुख से खुश होता है, तो ये बुद्धि की मन की कंगाली है, ये दरिद्री है। तो ऐसा दरिद्री जिंदा होकर भी ये मरे मृत समान है। दादाजी रोहा में रहते थे। तो रोहा रत्नागिरी में आता है। तो वहां पर इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है। वहां कुंडलिका नदी है, बाजू में एक पर्वत है। तो उस पर्वत पर जाते समय रास्ता जो है, अभी गांव के जो रास्ते हैं वो तो सब मिट्टी से बने हुए। तो बारिश में दिनों में इतना कीचड़ रहता है कि वहां कोई जाता ही नहीं है। तो 7-8 दिन बारिश हो गई थी, तो इससे बहुत सारा कीचड़ हो गया था, रास्ता भी नहीं था। तो फिर भी दादाजी छाता लेकर बाहर निकले थे
और वो उन्होंने देखा, दूर से देखा कि वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी और उसपे एक झंडा लहर रहा था। अब दूर से वो झंडा दिखाई दिया तो दादाजी ने सोचा, ये कौन से राजा का झंडा है, ये किसका राज है, चलो जरा देख कर तो आए। ये झंडा लहर रहा है, इसका मतलब ये कौन राजा है। तो उस कीचड़ में से रास्ता निकालते हुए दादाजी वहां तक पहुंचे और जैसे वो पहाड़ के नजदीक गए, वहां जो झोपड़ी थी उसमें दादाजी वहां पर गए और उन्होंने देखा कि दो आदमी वहां पर बैठे थे। उन्होंने एक चूल्हा जलाया था और वहां पर वो चाय बनाकर, जब दादाजी गए तो वो चाय पी रहे थे। अब वो झोपड़ी भी ऐसी थी कि उसको दरवाजा तक नहीं था और ऊपर जो झंडा था वो फटा हुआ कपड़ा का ऐसा ही लहर रहा था। एक लकड़ी थी और उसको एक फटा हुआ कपड़ा था, वो लगा दिया था, वो लहर रहा था। वो हो गया उनका झंडा। अब वो जब चाय पी रहे थे, वो जो कप था, जो प्याला था, उसको जो पकड़ने की कड़ी रहती है, वो भी टूट गई थी। तो ऐसे कप में चाय पी रहे थे, उसमें बिना दूध की काली चाय। तो दादाजी को उन्होंने देखा और दादाजी ने उनकी आंखों में देखा। जब दादाजी ने उनकी आंखों में देखा, उनके चेहरे का भाव देखा, तो उनके चेहरे पर हमारे पास कुछ कमी है ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं था। आंखों में एक चमक थी और वो जो चाय पी रहे थे उनके चेहरे पर एक मस्ती दिख रही थी। तभी दादाजी ने कहा कि इसे राजा ही कहेंगे हम, कि इसे कुछ लग ही नहीं रहा कि मेरे पास कुछ कमी है। मेरे पास छाता है, मेरे पास ऐसे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास सब कुछ है। तो उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सब कुछ हमारे पास नहीं है। ये नहीं है फिर भी हम सुखी है। ये चेहरे का जब भाव मैंने देखा, तब मुझे लगा कि यही असली राजा है, क्योंकि इसके आंखों में लालच नहीं है, आषाढ़ भूतता नहीं है। तो यही तो राजा है। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि पैसा कम है, दो चीजें कम है, उससे दरिद्री नहीं रहता है। कंगाली उसे नहीं कहते हैं। मेरे पास कुछ कमी नहीं है, यह भाव जब मन में आने लगता है तो समझ लो कि मन की और बुद्धि की कंगाली चली गई है। मेरे पास भगवान है, बाकी कुछ हो ना हो ये बाद में देखा जाएगा, पर भगवान मेरे साथ है, ये भाव जब मन में आने लगता है तो दरिद्रता चली जाती है, कंगाली निकल जाती है। इसलिए भगवान का काम हमें करना है, भगवान का अस्तित्व, भगवान का स्पर्श, सामीप्य और संबंध, ये बातें जब समझ में आने लगती है तब अकेलापन चला जाता है। और यही दृढ़ करने के लिए, बुद्धि में दृढ़ करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि एक बार दो बार बैठकर नहीं चलेगा, सातत्य से, नियमितता से स्वाध्याय करना पड़ेगा। जैसा हम अगर अनाज जो होता है वो, जिसे हम मठ कहते हैं, मटकी कहते हैं, उसको अंकुरित करना होता है, तो उसके ऊपर पानी डाल दिया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको भिगो कर रखना पड़ता है। जब उस मूंग को, मठ को भिगो कर रखते हैं तो सुबह देखते हैं वो अंकुरित हो गए हैं। उसी प्रकार मन बुद्धि को अंकुरित करना है अच्छे विचारों से, तो उसके ऊपर सातत्य से स्वाध्याय के विचारों का सिंचन करना पड़ता है। स्वाध्याय के विचारों में उसे डुबो कर रखना पड़ता है, तभी मन बुद्धि में परिवर्तन आता है। इसलिए स्वाध्याय की सातत्य से आवश्यकता है। सतु दीर्घ काले नैरंतर्यम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, योगी, ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने कहा हुआ सूत्र है। तो हमें नियमित स्वाध्याय करना है, तभी मन की और बुद्धि की कंगाली
चली जाएगी। और ऐसा ही आदमी चैतन्यमय जीवन जीता है, जो दूसरों के सुख से खुश होता है और दूसरे के दुख से उसको दर्द होता है। यह आदमी ने मन और बुद्धि की अमीरी पाई है। तो ऐसा जीवन जीना है जो भगवान को पसंद है, चैतन्यमय जीवन जीना है जो भगवान को पसंद है। तो स्वाध्याय के सिवा पर्याय नहीं है। ऐसा पंथ एतत् कर्म, यही और यही एक ही रास्ता है, स्वाध्याय। तो आज हम यही रुक जाते हैं। गोविंदाष्टकम का अगला मंत्र लेते हैं। स्नान व्याकुल योषिद्वस्त्रमुपादायागमुपारूढम् व्यादित सन्ति रथ दिग्वस्त्रा उपदातुमुपाकर्षन्तम् निर्धूतद्वयशोकविमोहम् बुद्धं बुद्धेरन्तस्थम् सत्तामात्र शरीरं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। जय गोश्वर।